नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतेंदु युग की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारतेंदु युग की विशेषताएं जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं हिंदी सब्जेक्ट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं, चाहे आपके वार्षिक, अर्धवार्षिक, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे प्री बोर्ड पेपर हो। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे आसान भाषा में 5 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरे के पूरे भारतेंदु युग की विशेषताएं याद करा देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। इसमें भारतेंदु युग के बारे में थोड़ा बहुत है जो कि सही विकल्प में पूछा जाता है। भारतेंदु युग 1868 से 1893 तक आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक माना जाता है। यानी भारतेंदु युग की अगर यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, तो 1868 से 1893 तक इसका समय काल रहा। इसे हिंदी नवजागरण काल भी कहा जाता है। यह 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों कि भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। ये भी सही विकल्प में पूछा जा सकता है, इस युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से रखा गया है, जिन्हें हिंदी गद्य और काव्य में आधुनिक चेतना दी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना का उदय। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना का उदय। इसमें क्या है, इस युग में राष्ट्रीय चेतना का उदय यानी जो राष्ट्रीय अपना भारत राष्ट्र है उसमें चेतना का उदय होने का कारण लिखा गया है। इस युग में अंग्रेजी शासन के विरोध में राष्ट्रीयता की भावना विकसित है। यानी इस युग में जो है भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना के उदय के पॉइंट में अंग्रेजी जो शासन आए थे उनके राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई है। और दूसरा पॉइंट है लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक के गुलामी के प्रति जागरूक किया है। जो लोग अंग्रेज के शासन के विरोध यानी गुलामी करते थे उनको सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरूक किया गया है। भारतेंदु जी ने नीति, धर्म, बुद्धि, विवेक, भारत को दे मोक्ष जैसे पंक्तियों से देश प्रेम का भाव जगाया है। यानी भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे वो नीति, धर्म, बुद्धि, विवेक, भारत को मोक्ष के देश प्रेम का भाव जगाया है। इसी तरह हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। हमारा दूसरा पॉइंट सामाजिक सुधार की भावना। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुधार की भावना। तो भारतेंदु युग में समाज में क्या क्या सुधार हुए हैं, यह आप टॉपिक याद कर लीजिएगा। मेन पॉइंट टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। समाज में फैली कुरीतियां जैसे बाल विवाह, विधवा प्रथा, दहेज, पर्दा प्रथा आदि के खिलाफ साहित्य में आवाज उठाई। जो भारतेंदु युग है इसमें सामाजिक सुधार में क्या क्या, सामाजिक सुधार की भावना क्या क्या थी, तो इसमें बाल विवाह, विधवा प्रथा, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा आदि के खिलाफ साहित्य हिंदी में आवाज उठाई। इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुधारों के पक्ष में नाटक, निबंध और लेख लिखे गए। सामाजिक सुधारने के लिए इस पक्ष में नाटक, निबंध और लेख भी लिखे गए। तीसरा टॉपिक है दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, भारत भाषा का सरलीकरण और खड़ी बोली का विकास। जो भारतेंदु युग की विशेषता है इसमें प्रमुख पॉइंट है भाषा का सरलीकरण और खड़ी बोली का विकास। इस युग में खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है दोस्तों, इसमें खड़ी बोली बोली जाती है और संस्कृत निष्ठ भाषा में जगह सरल, सहज और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा का सरलीकरण और खड़ी बोली का विकास। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। संस्कृत निष्ठ भाषा के जगह सरल, सहज और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। लोक प्रचलित शब्दों यानी जिस तरह गांव में आप बोल सकते हैं उसी तरह भारतेंदु युग में सरलीकरण किया गया है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है पत्रकारिता और निबंध लेखन का विकास। यह रहा चौथा पॉइंट, इसको हम देख लेते हैं।
भारतेंदु जी ने कई पत्र पत्रिकाएं जैसे निकाली, जैसे कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी आदि। और दूसरा है, इन माध्यमों से साहित्य, समाज और राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई है। तो हमारा चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, पत्रकारिता और निबंध का विकास है, निबंध लेखन का विकास है। यानी जो आपके अखबार आते हैं उसमें पत्रकारिता हो गया, और निबंध जो आपको लिखना होता है उससे रिलेटेड भारतेंदु ने कई पत्र पत्रिकाएं निकाली, जैसे कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी, ये पत्र पत्रिकाएं निकाली। और इन माध्यमों के से साहित्य, समाज और राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई है। पांचवा पॉइंट है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगला टॉपिक है नाटक और एकांकी साहित्य का उद्भव। भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ। उन्होंने कई नाटक लिखे, जैसे अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, सहित सत्य, हरिश्चंद्र। यह नाटक और एकांकी के साहित्य का उद्भव है। इसी तरह सातवां पॉइंट है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृत का संरक्षण। तो इसमें है टॉपिक दिया गया है, भारतेंदु युग में धर्म का सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया गया है। भारत के संस्कृति विरासत के प्रति गौरव भाव प्राप्त पैदा हुआ है। इसी तरह हमारा सातवां पॉइंट है, ब्रज और खड़ी बोली का समन्वय। यानी ब्रज और खड़ी बोली का जो संबंध होता है उसे मिश्रण करते हैं, उसका समन्वय। आप देख सकते हैं इस काल में ब्रज भाषा की मधुरता और खड़ी बोली को स्पष्टता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस काल में ब्रज भाषा की मधुरता और खड़ी बोली की स्पष्टता का सुंदर देखने को मिलता है। इसी तरह हमारा अगला टॉपिक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका क्या रही भारतेंदु युग में? तो उन्हें हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और हिंदी नाट्य कला का पितामह कहा जाता है। यह आपके एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और हिंदी साहित्य कला का पितामह किसे कहा जाता है? तो हरिश्चंद्र को। इसमें अगला टॉपिक है, साहित्य के कुशल कवि, नाटककार, पत्रकार और समाज सुधारक थे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। इसी तरह के लिए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।